हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तनाव किसे कहते हैं। तनाव का अर्थ होता है जिसमें अशांति, चिंता और बेचैनी हो। क्योंकि जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में तनाव होता है तो वो एक अजीब सी बेचैनी को महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ अशांति है, चिंतित रहता है। एक उसका जो शरीर है, जो दिमाग है, वो सामान्य व्यवहार नहीं करता है, वो अपने आप को सामान्य नहीं समझता है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका शरीर उतना सामान्य नहीं होता जो वो सामान्य की स्थिति में होना चाहिए कि वो अपने आप को एक सहज महसूस करे। तनाव में मानसिक स्थिति भी असहज हो जाती है और शारीरिक स्थिति भी असहज हो जाती है। बात यह है कि तनाव क्यों होता है। तनाव संघर्ष के कारण पैदा होता है। जब व्यक्ति को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी विचार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब तनाव की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये बनना है, या मुझे वहाँ जाना है, या मुझे उसके साथ रहना है। ऐसे बहुत सारे विचार व्यक्ति के मन में आते हैं और वो चाहकर भी उन चीज़ों को ना प्राप्त कर पाता है, ना किसी कार्य को कर पाता है, तो उसके दिमाग में एक असंतुलन पैदा होने लगता है। वो चाहकर भी खुश नहीं होता क्योंकि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। उसके मस्तिष्क में एक द्वंद्व चलता रहता है, एक संघर्ष चलता रहता है कि कैसे मैं मेरी इच्छा को पूरी करूं। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति अपने आप को खुश महसूस नहीं करता। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो ये जो दुख है, तकलीफ़ है, ये चिंता है, धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। व्यक्ति सामान्य से असामान्य होने लगता है। उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में बहुत अंतर आने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है, तनाव से आदमी तोड़फोड़ करने लगता है, लोगों का सहयोग करना बंद कर देता है। उसका व्यवहार जो होता है वह असहयोगनीय हो जाता है। वो शत्रुता जैसा व्यवहार करने लगता है। बात बात पर उसको गुस्सा आने लगता है। उसके मन में, दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली या मैं उस काम को नहीं कर सका। अगर कोई व्यक्ति सामान्य तौर पे ये ले कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरी चीज़ सही, ये काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम करूँगा, इस तरीके से नहीं होगा तो मैं दूसरे तरीके से करूँगा, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ने से बच जाती है। परंतु यदि व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता और एक चीज़ पे ही जड़ होकर रह जाता है कि नहीं ये तो होनी चाहिए, तो अगर वो जड़ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो सामान्य नहीं रहता। उसके सोचने की, व्यवहार करने की क्रिया में अंतर आने लगता है और उसे सामने वाला व्यक्ति बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है या तो उसको उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, या वो उसके सहयोग में आड़े आ रहा है, या उसे लगता है कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो जो करना चाह रहा है उसमें वो बार बार असफल हो रहा है, वह उस काम को कर नहीं पा रहा है। जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो न केवल उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है बल्कि उसका शरीर भी प्रभावित होता है। व्यक्ति को ना ढंग से भूख लगती है, ना वो अपने शरीर में किसी प्रकार का उत्साह, एनर्जी को महसूस करता है। वो एक आलसी और दर्द से पीड़ित व्यक्ति की तरह रहने लगता है। उसके जीवन में, उसके दिमाग में, उसके मन में किसी तरह का उत्साह, रोमांच नहीं रहता। वो एक उलझा हुआ, अलसाया हुआ सा व्यक्ति और बुझा हुआ सा व्यक्ति दिखाई देने लगता है। जीवन में किसी प्रकार की अशांति आने से भी तनाव हो जाता है। यानी कि व्यक्ति की अगर कोई इच्छा पूरी ना हो तो अशांति होती है, या किसी कारण से अगर अशांति है तो तनाव हो जाता है। व्यक्ति बेचैन रहने लगता है। उसे एक सामान्य व्यवहार महसूस नहीं होता, वो सामान्य व्यवहार कर नहीं पाता है। धीरे धीरे अगर तनाव बढ़ता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होती चली जाती है। यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को संभाल लेता है या उसके दोस्त या परिवार उसको संभाल लेते हैं तो व्यक्ति वापस सामान्य होने की स्थिति में आ जाता है। परंतु यदि समय रहते व्यक्ति अपने आप को नहीं संभालता तो उसकी मानसिक स्थिति और उसका सामाजिक व्यवहार धीरे धीरे खराब होने लगता है। अगर हम सरल और सामान्य शब्दों में तनाव को समझना चाहें तो तनाव वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति चिंतित रहता है,
अशांत रहता है और अपने आप को बेचैन महसूस करता है। ये चिंता और परेशानी की चरम सीमा होती है, जहाँ पर व्यक्ति का दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है और उसके सोचने की शक्ति और सोच केवल एक बिंदु पर जाकर ठहर जाती है। यदि वो वहाँ से अपना मस्तिष्क और अपना दिमाग हटा ले तो वो तनाव से बच सकता है। यदि वो नहीं हटाता तो उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब से खराब होती चली जाती है। धन्यवाद।